खुदा की कसम कहीं ना कहीं तुम्हारे ईमान में कहीं ना कहीं लीकेज है, तुम इस चीज को समझ नहीं पाते हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो नबी से मोहब्बत करे क्या वो नमाज को छोड़ सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर वक्त पर जब आप इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर जाने लगे तो आपके जबान पर, आपके ज़बाने मुक़द्दस पर आखिरी जुमला यही था, अस्सलातु व मा मलकत अयमानुकुम। ये लोगों, नमाज और बादी और अपने कसम की हिफाजत करना। नबी ने आखिर वक्त पर नमाज को मुकद्दम रखा ताकि अगर मैं ज़कात को मुकद्दम कर दूं तो मेरे उम्मत के तमाम लोग इस फैज़ से नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर मैं ज़कात की हिफाजत की बात कर दूं तो सिर्फ अमीर लोग इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन अगर नमाज की बारी आएगी तो अमीर और गरीब सब फायदा उठाएंगे। और इसका फायदा जब नबी करीम ने आखिर वक्त पर फरमाया तो करबला के ताजदार सैयद शोहदा ने इसका अमली तफसीर बनकर करबला में दिखा दिया। और जब आयन वक्त पर जब जो है घोड़े से जब जमीन पर आए तो आपने फरमाया कि ये वीडियो सुन लो, तुमने मेरे बेटे अली अकबर की जवानी को करबला में लूटा, लेकिन इमाम हुसैन के ज़बान पर शिकवा नहीं आया। मेरे गोद में मेरे 6 माह का बच्चा मुझसे छीन लिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मेरे भांजे और मोहम्मद की 7 और 9 साल की मासूमाना जिंदगी को तुम लोगों ने खाको खून में मिला दिया, लेकिन इमाम हुसैन ने तुमसे कुछ सवाल नहीं किया। ए शिवर सुन ले, मुझे एक बात तुझसे कहनी है, चंद मिनट के लिए अपने लश्करियों को पीछे कर दे। और करबला के ताजदार ने जब ये आपने कहा तो तमाम लोग जब वापस चले गए, इमाम अली मकाम ने रब की बारगाह में अपने सर को बुलंद किया, कहा परवरदिगार, हुसैन ने हमेशा वजू से नमाज पढ़ी है। मेरे मौला, आज हुसैन इस लायक नहीं कि वो पानी पी सके, इसलिए कि पानी पर पहरा लगा दिया गया है। मौला, पानी के बाद तयम्मुम भी करने के लायक नहीं हूँ। मेरे जिस्म में 72 तीर लग चुके हैं, मेरे जिस्म में खून के फव्वारे निकल रहे हैं। करबला के ताजदार ने उसी खाको खून में लिपटे हुए जिस्म से करबला की आखिर धरती पर आपने ये पैगाम दिया, लोगों, नमाज वो अजीम शान इबादत है कि जो मैदान तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुले गुलजारे चिश्तिया, गुले गुलजारे चिश्तिया, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, हुजूर पीरे तरीका, हुजूर पीरे तरीका, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिंबरे पाक पर औलाद अली, गुले गुलजार चिश्तिया, औलाद गरीब नवाज, हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद गुलाम जिलानी साहब उर्फ तालिया दामत बरकात मुक़द्दसिया अजमेर मोहल्ला की आमद हो चुकी है। आप हुजूर वाला के मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत करें और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुजूर को समात भी करना है। आप मोहब्बतों से औलाद अली के मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत करें, अपने नामे आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें। इन्हीं के वसीले से आपकी पहचान मैदान महशर में भी होगी। इसलिए अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, शहरे में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। बारगाह रिसालत में हदीस दुरूद पेश कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मैं ये बयान कर रहा था, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिर वक्त में उसी खाको खून से तयम्मुम फरमाया और तयम्मुम फरमाने के बाद आपने करबला की धरती पर ऐसा सजदा किया कि खुदा की कसम पूरी दुनिया सजदा करती है। किसी का सजदा सेकंड में खत्म होता है, किसी का सजदा मिनट में खत्म होता है। फातिमा ज़हरा का सजदा रातों रात खत्म नहीं होता और इमाम अली मकाम का सजदा उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर नहीं फूंक देंगे। हजरात, वो इमाम अली मकाम ने तमाम लोगों को दर्स इबरत दिया कि लोगों, नमाज एक ऐसी अजीम शान इबादत है जिसे किसी हाल में माफ नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी करीम ने नमाज की फजीलत बयान फरमाई थी। ये नुक्ते की बात और सुन ले, क्योंकि आधा घंटा मुझे वक्त मिला, सिर्फ 7 मिनट बाकी है। आखिर बात मैं आपके ज़हन में रख दूं, मैं ये बात आपके ज़हन में उतार दूं कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप
जो रोजा रखते हैं, आप उलमाए किराम बैठे हुए हैं, पूछो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके गए, उसके दूसरे साल सन 2 हिजरी में नबी जब मदीना शरीफ में थे तो रब्बुल जलाल ने नबी करीम को मदीनतुल मुनव्वरा में ये खुशखबरी सुना दी कि महबूब अब तुम्हारे उम्मत पर रोजा फर्ज हो गया। ज़कात की बारी आई, नबी या तो मक्का में थे या मदीना में थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हज फर्ज हुआ तो नबी इसी जमीन पर थे। नबी करीम पर जो भी हलाल या हराम चीजें फर्ज हुई है, नबी या तो मक्का में थे या मदीना में थे, नबी या तो अपने मकान शरीफ में थे या कहीं सफर हजर में थे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि नमाज अगर जो है, अगर ज़कात फर्ज हुई, अगर कुर्बानी फर्ज हुई, वाजिब हुई, अगर ज़कात फर्ज हुई, यानी जितने भी अहकाम शरइया है अगर दीन इस्लाम में लागू हुए हैं तो नबी उस वक्त इसी जमीन पर थे। कुर्बान जाइए, अगर ज़कात फर्ज हुई है तो नबी जमीन पर है, अगर हज फर्ज हुई है नबी जमीन पर है। जितने अरकान दीन है जब अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को देना चाहा तो अहमद मुख्तार जमीन पर थे, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो कहा है जिब्रील अब तुम्हें जाने की जरूरत तो है लेकिन बताने की जरूरत नहीं है कि जाकर कहते नमाज फर्ज है, बल्कि नबी को बुला लो, अब नबी यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद में उन्हें नमाज का तोहफा दूंगा। अब आप अंदाजा लगाओ, ज़कात जो है रब जिब्रील के जरिए भिजवाता है, लेकिन जब नमाज को फर्ज करना होता है तो वो भिजवाता नहीं है बल्कि अपने कुर्बे खास में बुलवाता है। बुलवाने के बाद नबी करीम से राजो नियाज की बातें करता है, उसके बाद ये अजीम शान तोहफा अता फरमाता है। इसलिए अहली जोत के मुसलमानों, तुम लोगों के पास जब इमाम नहीं है तो तुम नमाज क्या पढ़ पाओगे। आज सुनो, ये जो है मैं शहजादे रसूल के ताल्लुक से एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आप उलमाए किराम की इज्जत करना सीखें। खुदा की कसम, जिस दिन उलमाए किराम की इज्जत करना आप सीख जाएंगे, आपके तख्तो ताज को, आपके तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। जिसका पेशवा अगवा जब इज्जतदार होगा, जब जिसका इमाम इज्जतदार होगा, उसके मुक्तदी को कोई बेइज्जत नहीं कर सकता है। बड़े अफसोस की बात है, करबला के ताजदार ने ये पैगाम दिया था दुनिया वालों, उन्होंने मेरे पीछे 6 साल 20 साल या 50 साल नहीं पढ़ा था, उन्होंने सिर्फ असर की नमाज मेरे पीछे पढ़ी थी और अपने मुक्तदी होने का ये ऐलान कर दिया कि दुनिया वालों देखो मैंने इमाम हुसैन के पीछे सिर्फ एक नमाज पढ़ी है, उसके बदले में मैं अपना तन इमाम हुसैन के सदके में कुर्बान कर रहा हूँ। आज तुम इमामों के पीछे नमाज पढ़ते हो और उन्हीं इमामों के पीछे पड़े रहते हो। इमाम ऐसे हैं, इनका किरत दुरुस्त नहीं है, इनका हुलिया दुरुस्त नहीं है। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज आपको हो क्या गया है? आप जानते हैं उलमा की बुराई का क्या मतलब है? आप जानते हैं? ये पॉइंट की बात मैं आपके जहन में रख करके अपनी तकरीर को समेटूं, इसलिए कि सच्चाई बोलने के लिए ये सलीम रब्बानी बहुत बदनाम है। जहाँ एक बार बोल देता है दोबारा मुझे बुलाया नहीं जाता है। लेकिन याद रखो, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आप मानो या ना मानो, उलमा की जिम्मेदारी आप तक पहुंचा देना। आपसे पूछना चाहता हूँ, हज़रत आदम जब नबी बन करके आए तो उनके वारिस कौन थे? आपको नहीं मालूम है? उलमा बताएंगे। उलमा कहेंगे उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उनके जो है उनके विरासत को थामा। अब मैं पूछूंगा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और जब उनके नबूवत का दायरा खत्म हुआ तो आगे दीन इस्लाम या दीन हनीफ को कौन बढ़ाया? आप नहीं जानते हो। उलमा बताएंगे कि उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने या उनके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने इसहाक अलैहिस्सलाम की विरासत को कौन बढ़ाया? आप कहोगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब की विरासत को किसने बढ़ाया? आप कहोगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यानी बताना ये चाहता है, ये तारीख बता रही है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर खत्म हुआ तो उनके बेटे ने दीन इस्लाम को आगे बढ़ाया। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब नबी आखिरी इमाम है, जब नबी आखिरी नबी है, जब नबी इमामुल अंबिया है, नबी के बाद जब कोई नबी नहीं होगा, जबकि तारीख गवाह है हज़रत नूह की नबूवत का दायरा 998 साल था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत का दायरा 123 साल था, तो फिर इसके बाद कैसे चला? तो पता चला इनके बाद इनके
बेटों ने चलाया। और 571 साल के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब नबी आए और नबी को हिजरत किए 1443 साल हो चुका है, अब तक कोई नबी नहीं आया। तो दीन इस्लाम चलता कैसे है, ये शरीयत फैलता कैसे है, ये दीन इस्लाम की बातें हम तक पहुंची कैसे, जबकि साल 2 साल या 10 साल या 20 साल और कभी कभी तो ऐसा है कि एक ही दौर में 2-2 4-4 अंबियाए किराम रहा करते थे दीन इस्लाम को फैलाने में। यानी मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हारून अलैहिस्सलाम दोनों मिल करके बनी इसराइलियों को संभालते थे। आज तो दौर ये है कि तकरीबन 1450 साल का अरसा बीत चुका है, कोई नबी नहीं आया। फिर भी बताओ कुरान महफूज है कि नहीं, हदीस महफूज है कि नहीं, दाढ़ी महफूज है कि नहीं, सजदे और मुसल्ले महफूज है कि नहीं, तुम्हारी इज्जत व आबरू महफूज है कि नहीं, मसाइल शरिया महफूज है कि नहीं। कौन महफूज करता है? यही उलमा महफूज करते हैं, जिन उलमा को निकालने के लिए हमेशा तुम पीछे पड़े रहते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब जाने का वक्त आया, जब पर्दा फरमाने का वक्त आया, सहाबा ने पूछा सरकार, जब इससे पहले अंबियाए किराम का दौर था, उनके बेटों ने उन्होंने नबविय्या को थामा, सरकार आपके बाद तो कोई आपका बेटा नहीं है, बताओ ये दीन इस्लाम चलेगा कैसे? नबी ने फरमाया, ए सहाबा सुनो, दीगर अंबियाए किराम के जो है उनके वरासत उनके बेटे लिया करते थे, और हमारे वरासत का जो मसला है वरसतुल अंबिया, ये जो हमारे उम्मत के उलमा है, यही दीन इस्लाम के वारिस हुआ करे। नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न रिदाए फजीलत, हजरत अल्लामा मुजीब अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा ही हमारे दीन के वारिस होंगे। अब तुम उलमा पीछे पड़े हो, उलमा को निकालने के पीछे पड़े, उनका किरत दुरुस्त नहीं है। कितना मैं इन उम्मत की बेबसी पर जितना आंसू बहाव कम है, ये बताओ, ये कयामत की निशानी नहीं है कि वक्त का इमाम 9 साल तक बैठ करके अपने उस्ताद से सानूत तहबत करता है, और जब वो फरागत करके आता है तो ये जाहिल लोग जुमा को बुलाकर टेस्ट लेते हैं, देखे बोलता कैसा है, कैसे काम करता है। अब आप अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, ये आली मेंबर पर खड़ा हो और इतने हिसाब लेते हैं, बोलते तो है लेकिन फंसते हैं, बोलते हैं लेकिन लुकनत है, बोलते हैं लेकिन ऐसा है। ए मेरे भाइयों, आप सोचो तो सही, ये उलमा है। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ अल्लामा मुजीब अशरफ साहब क़िबला मरकज़ नूरानी के हवाले से कहना चाहता हूँ कि आप किसी की तौहीन कर लो चलेगा, लेकिन उलमा की तौहीन कुछ है। अगर उलमा की तौहीन करोगे तो काफिर हो जाओगे। मामूली ना समझना उलमा को, ये उलमा वो है जो वारिस उलूम नबविय्या है, नबी करीम के उलूम के यही वारिस है। अगर उलमा नहीं होंगे, खुदा की कसम, ना आसमान में तारे होंगे, ना जमीन पर इंसान और पत्ते सबसे होंगे। जिस दिन उलमा इस दुनिया में नहीं होंगे, उसी दिन का नाम कयामत है। आपने उलमा को हल्के में ले लिया है। यही उलमा है जो आपके दिलों में मोहब्बत रसूल की फूंक फूंकते हैं। आप अगर उलमा ना होते, खुदा की कसम तुम्हारा दिल बंजर हो चुका होता। आप तारीख नहीं पढ़ा कि जब फिरौन ने अपने आप को कहा था अना रब्बुकुमुल आला, तो उसने एक प्लान बनाया था। उसने बड़ी लंबी उम्र पाई थी। सबसे पहले उसने मदरसों को गिरवाया, उलमा जो मिले उन्हें सूली पर लटकवाया। परेशान हुआ, बात क्या है, आप मदरसा गिरवा रहे हैं, मुअज्जिनों और मुदर्रिसों को आप सूली पर लटकवा रहे हैं, और मसला क्या है? कहा तू घामड़ है, तू नहीं समझ पाएगा। अब ये लोग धीरे धीरे 200 साल 250 साल जब बीत गया, जब मदरसे नहीं रह गए, आलिम नहीं रह गए, कोई अल्लाह को बताने वाला नहीं रह गया, तब वो कुर्सी पर बैठा और कहा ना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। तो लाइल्मी की बुनियाद पर तमाम लोगों ने कहा सरकार आप सही कहते हो। मेरे मिल्लत के नौजवान, ये उलमा है जो आपको रब से पहचान करवाते हैं। ये उलमा है जो आपके दिलों में मोहब्बत रसूल फूंकते हैं। आप उलमा की कदर करना सीखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब, आप आगे तो ऐलान कर दो कि अगर अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो तो मेरी इत्तबा करो। अगर रसूल की इत्तबा करोगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा।
जाएगा। और अगर रसूल नाराज है, खुदा की कसम, न तुम्हारे नमाज काम आएंगे, न सजदे काम आएंगे, न तुम्हारे रोजे नमाज काम आएंगे। अगर मोहब्बत रसूल है तो सब काबिल कबूल है, और अगर मोहब्बत रसूल से दिल खाली है तो सब मैदान महशर में 0 सन्नाटा रहेगा। आप सजदे करेंगे बेकार, आपने हज किया में लिख दिया जाएगा, आपने कुर्बानी किया वो समझ लो आपने ये बोटी खाने के लिए किया था। जब मोहब्बत रसूल नहीं तो हर अमल बेकार है। और याद रखो, दुनिया में मोहब्बत की बड़ी किस्में हैं। आप दुनिया में कितनी भी मोहब्बतें कर लो, उसका सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा दुनिया में मिल सकता है। तारीख गवाह है, माँ अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करती है। अगर बेटा खो जाए तो माँ उस वक्त खाना नहीं खाएगी जब तक उसके जिगर का टुकड़ा उसे मिल ना जाए। अगर भाई गुम हो जाए तो दूसरा भाई परेशान हो जाता है। अगर बेटा गुम हो जाए तो उसका बाप परेशान हो जाता है। अगर बीवी गुम हो जाए तो शौहर परेशान हो जाता है। लेकिन ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये जो दुनिया की मोहब्बतें हैं, इसके पीछे एक राज है। लोग एक मकसद लिए बैठे हैं। बेटा अगर माँ से मोहब्बत करता है तो कोई राज है, अगर दोस्त से मोहब्बत करता है तो उसके पीछे कोई राज है। और सबसे बड़ी राज ये है कि अगर माँ बेटे से मोहब्बत करती है तो सिर्फ दुनिया तक करेगी। अगर माँ बेटे से मोहब्बत करती है तो सिर्फ दुनिया तक करेगी। ये तारीख गवाह है कि अमीर से अमीर आदमी जो अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो, या अपने बीवी से बड़ी मोहब्बतें करता हो, अपने माँ बाप के, अपने पटीदारों से चोरी चोरी करके अपने बीवी के लिए उसने झाला पाला बनवा दिया हो, और जब वो मरने लगे अपने बीवी से कहे, मेरी बीवी, मैंने सुना है कब्र में रोशनी का इंतजाम नहीं है, उसमें जंगला और खिड़की नहीं है, अब मैं अकेले कब्र में डरूंगा और ये मेरी सांस जो उखड़ कर चलती है, लगता है मैं बचूंगा नहीं। ऐसा करो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ था, अब मरने के बाद भी तुम मेरे साथ चलो। बीवी हाथ झटक देगी, कहेगी तुम्हारा दिमाग तो सही नहीं है, इसलिए बताओ, तारीख गवाह है, कोई मरने वाले के साथ गया हो तो आप बताएं। अब वो मायूस होकर अपने बेटे से कहता, मेरे लाल, मैंने तेरी जिंदगी संवारने के लिए मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत की है, मेरे बेटे जब मैं मरूं तो मेरे साथ तू भी कब्र में चलना। बेटा कहेगा, अब्बा आपका दिमाग अब काम नहीं करता। जिस बेटे और जिस बीवी, जिस दोस्त अहबाब के लिए आपने तमाम तर चीजें आपने मोहब्बत की है, ये दुनियादारी है और दुनिया में उसकी मोहब्बत रह जाती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज अपने आपने अगर किसी दुनियादार से मोहब्बत की है तो मरने के बाद वो मोहब्बत भूल जाएंगे। और हालात तो ये है कि मरने के बाद बेटे की कब्र को बाप भूल जाता है और बाप की कब्र को बेटा भूल जाता है। ये दुनिया इतनी अजीज, इतनी फरेबी और मक्कार से भरी हुई है कि दुनिया को कोई समझ नहीं पाया। मरने के बाद बेटा ही इमाम साहब से पूछता, बताओ हमारे अब्बा का कब्र कौन है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये दुनिया की मोहब्बत का हाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने माँ बाप से भी मोहब्बत की है, अपने रिश्तेदारों से भी मोहब्बत की है और मदीने वाले सरकार से भी मोहब्बत की है, तो उसका अंदाजा लगाओ। आपको मैं बता दूं, आज आप बीवी से आपने कहा मेरे साथ कब्र में चलो, बीवी ने इनकार कर दिया। आपने बेटे से कहा, बेटे ने इनकार कर दिया। आपने दोस्त से कहा, दोस्त ने इनकार कर दिया। तब तक मदीने से एक नदा आएगी, हे मरने वाले इंसान, तू कम से कम मत करके हरी जोत के कब्रिस्तान में आ तो जा, इसलिए कि तूने मुझसे मोहब्बत की है। और जो नबी से मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत जाया नहीं जाती। जहाँ बीवी की मोहब्बत दम तोड़ेगी, जहाँ माँ की मोहब्बत दम तोड़ेगी, जहाँ बेटे की मोहब्बत दम तोड़ेगी, वहीं से अहमद मोहब्बत की, अहमद मुख्तार की मोहब्बत की शुरुआत होगी। तू हरी जोत से मरकर कब्रिस्तान में आएगा और तुझे दफन करने वाले 40 कदम जाएंगे भी नहीं, मदीने वाला तेरे कब्र में खुद आएगा। इसलिए कि तूने मुझसे मोहब्बत की है, मेरे मोहब्बत में तूने सजदे किए हैं, मेरे मोहब्बत से तूने अपने सीने को सजाया है। इसलिए ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मोहब्बत रसूल अपने सीने में सजाओ। और अगर मोहब्बत रसूल है तो हर अहकाम शरइया, हर नबी करीम का अहकाम हमारे लिए और आपके लिए एक आइडियल, ये एक नमूने अमल होना चाहिए। इसीलिए शायर ने कहा कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वो जो बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। वो मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बेहतरीन पैगाम आप